हिमाचल सरकार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री मेरे साथी अनिरुद्ध सिंह जी, पूर्व में विधायक रहे सोनलाल जी, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान जी, हमारे एडवाइजर नरेश चौहान जी, सेक्रेटरी राजेश शर्मा जी, सभी सम्मानित अधिकारी और हिमिरा की हमारी सारी बहनें, हमारे युवा साथी, पत्रकार बंधुओं, तकरीबन जब हमने पहला बजट प्रस्तुत किया था, अगर आप उस पहले बजट को देखेंगे तो उसके स्वरूप को हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की है। बजट बहुत कम लोग देखते हैं और जब मैं बजट ये प्रस्तुत कर रहा था तो अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार का बजट पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है। मैंने कहा था कि 40 साल से जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें समय की मांग है और समय के साथ हमें चलना है, हमें ये बदलाव करने जरूरी है, जिसमें हिमिरा भी एक बदलाव के रूप में आपके सामने आया है। कई बदलाव हुए, कई चीजें धरातल पर आई। हिमाचल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हमने उस आधार पर नीतियों को बनाना शुरू किया। हमारी जो संस्कृति है, उस आधार पर हम आगे कौन सी योजना लेकर आएंगे, इस पर हमने अपनी नीतियों को बनाया और आज हिमिरा का जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये इस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। धीरे धीरे इसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने काफी सुझाव दिए हैं। उसमें बदलाव किया जाएगा और उसको स्वरोजगार से जोड़कर महिलाओं को कैसे सशक्त करना है। जब से हमारी सरकार आई है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने कई परिवर्तन किए हैं, कई नियम बनाए हैं। जो लैंड सीलिंग एक्ट था, उसमें प्रॉपर्टीज में राइट नहीं था, काफी सालों से चला हुआ था। हमने उसमें राइट्स का प्रावधान बेटियों को किया, महिलाओं को किया। पुलिस भर्ती में 30% का आरक्षण महिलाओं को दिया। कई चीजों में हम महिलाओं में 18 साल से 21 साल की उम्र, हमने जो शादी की है उसको बढ़ाने का कानून हमने विधानसभा में पास किया। तो स्वरोजगार से जो जुड़ी महिलाएं हैं, उनको कैसे सशक्त किया जाए, आए दिन नए योजनाएं लाई जा रही है, कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, नियम परिवर्तित किए जा रहे हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश एक समृद्धशाली प्रदेश बने। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भगवान ने हमें दिया है, अगर सही रूप में उसका धोन किया जाए तो हम 2032 में हिमाचल प्रदेश के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे। ये बात मैं इसलिए बार बार कहता हूं, उसमें पर समाज के सभी वर्गों का साथ चाहिए। हिमिरा हुई, अभी हमने स्वरोजगार की तरफ राजीव गांधी ई टैक्सी योजना शुरू की। उस टैक्सी योजना के तहत कल मैंने जब ब्रीफ लिया तो 55 लोगों ने ई टैक्सी योजना का लाभ उठाया। आज हिमिरा से 7 वैन जा रही है, आने वाले समय में 70 वैन होगी। इसको और मॉडिफाई करने की भी जरूरत है, उसको भी हम और मॉडिफाई करेंगे। और पैसे की किसी चीज में कमी नहीं है। मैं कुछ और बात आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी संपदा का 70% कुछ ही लोगों के हाथ में रहता है। हम गांव में बसने वाले लोग हैं, 80% लोग, हमारी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे महिलाओं के और पुरुष के हाथ में पैसा है। आपने देखा कि मनरेगा की दिहाड़ी कभी किसी ने नहीं सोचा था। 60 रुपए की बढ़ोतरी हमारे द्वारा मनरेगा की दिहाड़ी में की गई है, यानी कि आज आप मनरेगा की 350 रुपए की 300 रुपए के करीब दिहाड़ी ले रहे हैं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, किसान के हाथ में कैसे पैसा आए। दूध जो मिल्क फेडरेशन के द्वारा 32 रुपए लीटर खरीदा जाता था, 30 रुपए लीटर खरीदा जाता था। मैं अभी रामपुर गया, रोडू गया, अब लोग गायें भी रखने लग गए हैं और 45 रुपए किलो सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा है, मिल्क फेडरेशन के माध्यम से खरीदा जा रहा है। भैंस का दूध जो 40 रुपए किलो खरीदा जाता था, उसको बढ़ाकर भी 55 रुपए कर दिया गया है। और स्वयं सहायता रोजगार के लिए हमने लोन की व्यवस्था की है। ये सब चीजें क्यों की जा रही है? ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मतलब है कि गांव के किसान के हाथ में, गांव में रहने वाले व्यक्ति के हाथ में पैसा पहुंचे। इसलिए बड़े बदलाव हम कर रहे हैं। जो लोग विरोध करना चाहते हैं, उनका काम विरोध करने का है, हमारा काम करने का है। तो मैं ये मानता हूं कि विभिन्न विभागों में हमने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की है। अभी आने वाले समय में हम जंगल लगाने का काम भी महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह को देने जा रहे हैं। युवाओं को, मंडल को हम जंगल लगाने के लिए पैसे भी देंगे कि जहां सरकारी जगह है वहां आप जंगल लगाएंगे। अभी तो फॉरेस्ट गार्ड लगाता है, हमारे से भी एक पौधा लगा दिया जाता है कि ये ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप मुख्यमंत्री है, मंत्री है, विधायक है, सबसे एक पौधा लगा दिया जाता है। हमने उसमें भी परिवर्तन किया कि गांव में जहां भी खाली जगह है, जहां भी खाली स्थान है, उस महिला मंडल को उसकी ट्री प्लांटेशन करने की और सर्वाइवल के लिए भी हमने पैसा रखा। और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको हम महिला मंडलों को पैसा देंगे। ये भी आने वाले समय में हम बदलाव करने जा रहे हैं। तो कई नीतिगत बदलाव हम ला रहे हैं। और जो आपकी संपदा है वो उस आदमी को मिलनी चाहिए जो उसका सही हकदार है। ये नहीं कि सब कुछ मुझे ही मिले। धनवान को और धनवान बनाते जा रहे हैं और उसके अधिकार और उसके हक पर हम उसको खाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गांव में रहने वाला है, जो कुछ नहीं कर सकता, बेचारा काफी सालों गरीबी में रह रहा है, उसको हम सब चीजें देंगे। उसको 300 यूनिट फ्री बिजली भी देंगे, उसको पानी भी देंगे, उसको रहने के लिए, मकान के लिए पैसे भी देंगे। लेकिन जो संपदा संपन्न है, जिसकी करोड़ों रुपए की आय है, जिसके लाखों रुपया टैक्स के रूप में चले जाते हैं, अगर हम उसको सब्सिडी देते हैं, अनुदान देते हैं, तो वो गरीब के हक में डाका डाल रहे हैं। क्योंकि वो तो समृद्धशाली लोग हैं। इसीलिए हमने पिछले कल 1 तारीख को मैंने अपने बिजली के जो मीटर थे, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा कि एक घर मेरा यहाँ है। अधिकारी आए कि आपके इस सरकारी का हम बिजली का मीटर को बदल देते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा एक घर नहीं है, और भी मेरा जो फ्लैट है सबके मीटर लाओ। तो पता लगा 6 मीटर है। 6 मीटर पर मैं सब्सिडी ले रहा हूं मुख्यमंत्री होने के नाते। तो मैं उस गरीब के हक पर अपना अधिकार जमा रहा हूं, जो उसका अधिकार बनता है। और हमने ये सबसे कहा कि जो इनकम टैक्स देते हैं, जो सामर्थ्य है, वो उसको गरीब के अधिकार से उसको वंचित न रखा जाए। हमें उन्हें भी मजबूत बनना है। तो इस दृष्टि से हमने कल अपील भी की है। और मुझे खुशी है कि कई लोग खुद ही फॉर्म भर के उस सब्सिडी को छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कोई बिजली की सब्सिडी नहीं चाहिए। पिछली सरकार ने क्या किया? आपकी पैसा है, हम तो उसके संरक्षक हैं। ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने कि सरकारें आती है जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपकी संपदा को, जनता की संपदा को दोनों हाथ से लुटा दें। चुनाव जीतने के लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जून से जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना शुरू किया, ऐसी ऐसी योजनाएं लाई कि आज पूरी अर्थव्यवस्था चरमराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रख दी थी। हॉस्पिटल में बुरा हाल है, शिक्षा संस्थानों में बुरा हाल है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि जब आप ठीक ढंग से उस पैसे का, जनता की संपदा का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो उसका मतलब यह होता है कि आपके हॉस्पिटल अच्छे नहीं होंगे, आपके स्कूल अच्छे नहीं होंगे, आपकी सड़कें अच्छी नहीं होगी। चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी। बड़े बड़े होटल वाले, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिजली माफ कर दी गई। जिनका करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स है, उनको सब्सिडी दे दी गई। अभी भी सब्सिडी मिल रही है। जो करोड़ों रुपया कमाते हैं, उस सब्सिडी पर गरीब का अधिकार है। इस समाज से हमने लिया है और एक समय समाज को देने का भी है। हमारा समय अब समाज को देने का है। हमने यहां पढ़ाई ली, शिक्षा ली, बड़े हुए, पले, तो ये चीजें सब समाज के लिए होती है। 5,000 करोड़ में कि फ्री कर दो, सब कुछ फ्री कर दो। फ्री तो हम सब कुछ हम भी कर सकते हैं। हम भी सोचते हैं कि हमको भी फ्री कर देना चाहिए सब कुछ। लेकिन अगर हम राजनीतिक लाभ के लिए हिमाचल के किसान के भविष्य को अंधकार में डालेंगे, अगर हम राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालेंगे, महिलाओं के भविष्य को अधिकार में डालेंगे, मजदूर के भविष्य को अधिकार में डालेंगे, तो ये उनके साथ न्याय नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रलोभन देकर अपनी सत्ता को दोबारा हासिल करने का तरीका बन गया था। हमने उसमें बदलाव किया है और ऐसा बदलाव कर रहे कि उससे आम आदमी पर बोझ ना पड़े, गरीब पर कोई बोझ ना पड़े, और जो धनवान है, जो अमीर है, जो समृद्धशाली है, उसे स्वेच्छा से हर चीज का त्याग करना चाहिए। ये चीज हमें देखनी है। हिमीरा इस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। हर जगह हमने बदलाव लाया है और इस बदलाव में कई बार हम फैसले लेते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ अधिकारी भी दुखी होते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम अच्छे मन से, सच्चे मन से, ईमानदारी से सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा और एक समृद्धशाली और अमीर राज्य 2032 में बनकर रहेगा। हम अपनी संपदा को लुटने नहीं देंगे, ना ही हम अपनी संपदा को लुटाने के लिए यहां आए हैं। हम संपदा के संरक्षक हैं, हम संपदा को बचाने आए हैं। उस संपदा से जो हमें आय होगी वो गरीब जनता को बांटने के लिए हम आए हैं। सरकारें आती है जाती है, लेकिन हमें ऐसी नीतियां बनानी है ताकि भविष्य का युवा वर्ग गर्व से कह सके कि आज मेरे स्कूल में जाकर देखे कि सबसे अच्छा स्कूल है, आज मेरे हॉस्पिटल में जाकर देखे कि मेरे पास सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। 9.5 लाख लोग 1350 करोड़ रुपया हेल्थ सेक्टर में खर्च करते हैं। यहां से बाहर इलाज करने के लिए जाते हैं 1350 करोड़ रुपए। ये डाटा अभी मैं जब मीटिंग ले रहा था तो पूछ रहा था, पुरानी टेक्नोलॉजी रखी है। अभी हमने हेल्थ सेक्टर में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है। आने वाले 1-2 साल लगेंगे। अभी एकदम तो नहीं हम सबको सुधार कर सकते हैं, उसके लिए समय की जरूरत होती है। अब जादू की छड़ी तो है नहीं कि जो खराब हुआ उसको 40 साल से बिगड़ते बिगड़ते यहां पहुंच के आ जाओ, पर हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही मुझे बड़ी खुशी है। इन्हीं शब्दों के साथ जो हिमीरा के परिवार है, जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, मैंने तो सभी दिल्ली में मिनिस्टरों के पास आपके प्रोडक्ट को दिया। दीपावली वाले दिन हिमीरा के सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर्स को हिमीरा का प्रोडक्ट दिया। और ये जो गाड़ी है, इनका भी वन स्टॉपेज हम बनाएंगे। मनाली वाले रोड पर कितनी गाड़ियां लगेगी टूरिस्ट सीजन के समय, यहाँ कितनी गाड़ियां लगेगी, और जो भविष्य में हमारी सरकार की जो बिल्डिंगें होगी वहां इस हिमीरा के प्रोडक्ट के लिए कोई स्थान चिन्हित किया जाएगा। दिल्ली में द्वारका भवन बन रहा है, उसके लिए हम संस्थान रखेंगे कि वहीं से लोग खरीद सके। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए अब सरकार कर रही है। और हिमीरा का वेबसाइट लॉन्च करना, ये एक बड़ी विशेषता ये है कि एक बार इस चीज की आदत लगाने की जरूरत है, और आदत तभी लग सकती है जब इसकी क्वालिटी होगी। हम अपने पहाड़ को तभी बेच सकते हैं जब इसकी क्वालिटी होगी।
और क्वालिटी को इंश्योर करना आप लोगों का काम है। और इसमें एक्सपायरी डेट भी हो, वो बड़े अक्षरों में लिखी हो, ताकि जो खरीदे वो उसको पढ़े तो ये सोचे कि यहां लोगों की मंशा अच्छी है कि पहले एक्सपायरी डेट नजर आ रही है, तो भी प्रोडक्ट बिकता है। मार्केटिंग के तरीके है ये। और धीरे धीरे ये नहीं कि मेरे को ज्यादा पैसा आ रहा तो एक डब्बे की जगह 2 ही बना दिया। इसलिए आपने ध्यान रखना है, क्वालिटी अगर आप मेंटेन करेंगे तो ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। मैं ग्रामीण विकास मंत्री उनके अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक नई सोच के साथ आपने हीमीरा को लॉन्च किया है और ये सफलता की नई ऊंचाइयां छुएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, मेहनत करना हमारा दायित्व है और जब मेहनत करते हैं तो भगवान भी फल देता है। यही मैं कहना चाहता हूं आपके इस हीमीरा के अवसर पर, वेबसाइट लॉन्च के अवसर पर। और जो प्रोडक्ट है ऐसे सुंदर लग रहे हैं तो आदमी टूरिस्ट तो वैसे खरीद के ले जाएगा। और प्रोडक्ट अच्छे भी है, चुल्ली का तेल बहुत अच्छा है, अखरोट का तेल बहुत अच्छा है, गाय का घी बहुत अच्छा है, बाकी हल्दी भी लोकल हल्दी है। तो ये सब क्वालिटी के फूड है। आजकल मिलावटी चीजों से हीमीरा अपनी क्वालिटी पर रखेगा तो पूरे हिंदुस्तान में इसके प्रोडक्ट धीरे धीरे धड़ाधड़ बिकेंगे। आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।